फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स का हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। इससे जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्राइस एक्शन और टाइप्स ऑफ ट्रेंड के ऊपर बात की थी कि ट्रेंड्स कितनी तरह के होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा और उसका प्रैक्टिकल वर्क भी किया होगा। तो चलिए फिर आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। बेसिकली इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। चलिए मैं ड्रॉ करके आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोग इजीली समझ आएंगे। यहां पर एक मैं रेड लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक हो गया, और नीचे मैं यहां पर ब्लैक लाइन को ड्रॉ करता हूं। इसको आप समझे कि ये आपके घर की छत है और यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक बॉल है, यहाँ से आप लोग बॉल फेंकते हैं, बॉल यहाँ पर जाती है, ये आपकी छत है, यहाँ पर लगती है और फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पर आप होते हैं, फिर बॉल को ऊपर फेंकते हैं, फिर ऊपर जाती है छत पर और फिर नीचे आ जाती है। और इसी तरीके से जब आप इस अमल को मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो वो एक आप लोगों को इस तरीके से एक सपोर्ट लेवल बना के देती है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना के देती है, जिससे हम मार्केट को एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेलर्स होते हैं और यहाँ पर इस लाइन पर हमारे पास बायर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव मार्केट पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाएंगे और फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल भी बताएंगे कि आप लोग कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पर जाते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने इस पर डेमो ट्रेडिंग करनी है, आप लोगों ने लाइव ट्रेडिंग नहीं करनी। तो यहाँ से हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर जाते हैं और चार्ट्स में जाते हैं। चार्ट्स में जाने के बाद हम यहाँ पर मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं वो बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर भी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम फॉरेक्स में जाते हैं और एक पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम USD2 कैनेडियन डॉलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम प्रैक्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही मार्केट को एनालाइज करें, मार्केट को समझें, फिर जाके आप लोग इसमें अच्छे तरीके से कामयाब हो पाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट कर लें। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आएं और यहाँ से ये जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट कर लें और इस तरीके से आप लोग एक एरिया को आइडेंटिफाई कर लें कि मार्केट जब भी यहाँ पर आती है तो हमारे पास यहाँ पर बाय की ट्रेड होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं मार्केट को। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई सपोर्ट। अब मैं आपको ब्रीफली भी बताऊंगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब हम ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पॉइंट्स मिलने चाहिए। अगर मैं मार्केट को थोड़ा सा पीछे मूव करूं तो यहाँ से हम लोग बेहतर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ से ठीक हो गया, इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पर मार्केट बार बार टच कर रही है। तो अब आप लोग इस ग्राफ को अच्छे तरीके से देखें, समझें और मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आप लोगों को पूरी जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है
वो अच्छे तरीके से नजर आए। अब ये चीज आप लोग गौर करें, देखिए मार्केट ने यहाँ से मूव ली, अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा अपवर्ड गई और यहाँ से हमारे पास एक ये आ गई, यहाँ से गई मार्केट फिर ऊपर गई और फिर ये देखें, ये जो मैंने ब्लू सी लाइन को ड्रॉ किया है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से बताऊं, आप लोगों को मैं, रुकिए ज़रा यहाँ पर बताता हूँ, पॉइंटर की मदद से आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ लग जाए जो मैं आप लोगों को चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये है, ठीक हो गया, और यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई मार्केट और फिर यहाँ पर आके टच कर रही है, मतलब दोबारा से मार्केट जो हमारी है वो हमारी दोबारा से यहीं पर आई है और फिर मार्केट ने यहाँ पर टच किया, यानी कि ये हमारी, यहाँ पर हमारे पास सेलर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास बायर्स हैं, और जब यहाँ पर हमारे पास गई दोबारा से सेलिंग का प्रेशर हुआ और यहाँ पर नीचे आ गया, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से दोबारा मार्केट को टच किया इसने अपनी सपोर्ट को, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस स्टार्ट हुई, ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर एक जो विक है उसने टच किया और फिर ये नीचे आई और यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पर फिर मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट फिर उसने अपने जोन को टच किया, थोड़ी सी नीचे आई, फिर इसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सेलिंग का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से नीचे गई। यहाँ पर बायर्स थे, बायर ने फिर बाइंग बहुत ज्यादा की और उसको एक लेवल तक लेकर गए, ठीक है, और इसके बाद उन्होंने मुसलसल बाइंग सेलिंग का जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसको बनाया। इसके बाद यहाँ पर अब एक चीज नोट करने वाली है, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये देखें, अब आपको ये बात कंफर्म करने की ये चीज है कि आप लोगों की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कम से कम 2 पॉइंट को टच करे। फॉर एग्जांपल इसने इसको टच किया, नीचे आई, इसने टच किया, इसका मतलब कंफर्मेशन हो गई कि ये दोबारा नीचे से जाएगी, और यहाँ से हमें फिर कंफर्मेशन हो गई कि दोबारा से नीचे जाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि आप लोगों की जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, मतलब अगर आप लोगों की ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों की आगे भी यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज देखिए जरा, यहाँ से अब मुसलसल वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मार्केट को ऊपर लेकर जाया जाए। अब ये जो हमारा जोन था ये वाला, अब देखिए बार बार, पहले हमारे पास ये वाली सपोर्ट थी, ठीक है, यहाँ पर मार्केट आ रही थी, लेकिन अब हमारे पास ये वाली बन रही है। यहाँ से जो सेलर्स हैं वहां पर बायर्स का मजीद प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया कि उसको मार्केट को ऊपर लेकर जाया जाए, मार्केट को अप ट्रेंड बनाया जाए, ठीक हो गया। ये था हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने ऐसे ही मार्केट्स में पीछे चले जाना है और बार बार सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आए कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस कोर्स को अच्छे तरीके से आगाज किया है तो इसको अच्छे तरीके से ही हम लोग फिनिश भी करेंगे। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो आप लोगों को सिखाना है। अगर आप लोग नहीं सीखेंगे तो फिर हमारे इस कोर्स का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं जो भी बताऊंगा आप लोगों ने उसको प्रैक्टिकल वर्क करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, जो कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल वर्क करना है। तो आप लोगों को टेक्निकल स्वेल पर ये कैसी वीडियो लगी है आप लोगों ने बताना है, और टेक्निकल स्वेल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोर्स की आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलेंगी।